जब फर्स्ट टाइम मैं इधर आया था ना तो मैं टाट के ऊपर लेटा हुआ था सिस्टर। 3-4 आया, मैं 2 महीने तक लगाया लेटा हुआ था, मेरे चल फिर नहीं सकते सिस्टर, इतना मेरा हालात मारा था। इसकी प्रॉब्लम बहुत बड़ी थी। जब ये बीमारी किसी को हो जाती है, ऐसी मन के दब जाते हैं, नस दब जाती है, नीचे का धड़ काम करना बंद कर जाता है। तुम्हें बताओ शारीरिक दुनिया में कभी वो अपने आप दवाई खा के ठीक हुआ है? ऐसे मैंने तो कभी नहीं देखी। मैंने तो देखा धीरे धीरे वो डेड हो गया, नीचे का धड़ काम करना बंद कर दिया। डॉक्टर ने बोला था तुम्हारी डिस्क निकालनी पड़ेगी। वो क्यों? वो दबा रही थी मन को, वो दबा रही थी वेन्स को। पापा जो डिस्क थी ना पूरी बाहर निकल के नाड़ के ऊपर चढ़ गई थी। हाँ जी। सोचो, सीरियस मैटर। खुदावन 4-5 जो मनकना इसका, उसमें गैप है, नस दबी है। इसी समय टच होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा यीशु जा चुका है। अभी ये बैठ पाए, उठ पाए, ये बीमारी हवा में उड़ जाए। टच, फ्री फ्री। चेक कर भाई, चेक कर। यस, पूरा देख, देख पूरा। मुझे देख, मुझे देख, मुझे देख। कैसा लग रहा है? इतनी स्पीड से जो कर रहा था, वो पता था ये तुमसे? जो इतनी स्पीड से 4-5 मनकना दब गया, नहीं होता जी, नहीं होता था। उसकी एक नस दब गई थी। हाँ जी। चल और लोगों को दिखा तुझे क्या किया परमेश्वर ने। झुक, झुक और दौड़। परमेश्वर ने चक। यस, नहीं सारा खारा बाबा बाबा। सीधा जा, सीधा जा, सीधा जा। इसके हालात से देखो कितनी बड़ी बीमारी है, कहानी नहीं है ये। इसका हालात देखो, लेकिन इसका विश्वास देखो और खुदा की सामर्थ देखो फिर कैसे काम कर दी परमेश्वर। इसका ये 4 और 5 मन का जो दब गया, उसके साथ जो नस दब गई है, इसी समय इसका सारा दर्द जाए। पवित्र आत्मा टच, पवित्र आत्मा टच। ये झुक पाए, दौड़ पाए, चल पाए। फ्री फ्री नेम जीसस। चेक कर भाई। यस यस यस, उछल, चेक कर। यस नेम जीसस। ऊपर चल, ऊपर ऊपर, ऐसे। यस यस, ऊपर उछल उछल उछल। यस, जाने दो, जाने दो पीछे। खुदावन ये फ्री है। दौड़ कर देख, तेरी बीमारी नहीं है, खत्म हो चुकी है। जाओ, लाओ आगे लोगों को, लाओ। इसे बनाई रखना है, इसको मीटिंग भी कराना मुझसे। सिस्टर मेरा इतना हालात था ना खराब, ये तो जब ये जो सिस्टर जो ले हैंड का सीन है ना, ये पहले का सीन है। जो मेरा जब फर्स्ट टाइम मैं इधर आया था ना तो मैं टाट के ऊपर लेटा हुआ था सिस्टर। 3-4 आया, मैं 2 महीने तक लगाया लेटा हुआ था, मेरे चल फिर नहीं सकता था मैं सिस्टर, इतना मेरा हालात मारा था। इस भाई की गवाही भी आगे ले आओ, इन्हें भी आगे ले आओ। अभी जैसे आप इनकी गवाही सुन रहे हो ना, किनकी रीढ़ की हड्डी के मन का पीछे से 4-5 L4-5 दब गया, वेन्स दब गई। और ऐसा नहीं ये बीमारी नहीं थी, बीमारी थी ये। ऐसा नहीं दुष्ट आत्मा ने पकड़ा था इसलिए ऐसे कर रहा था, सच्ची इसको ये बीमारी हो गई थी। कब हुई, क्यों हुई, ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन ये बीमारी जब आई, मुझे याद है जब मैंने पहली बार प्रार्थना की, बंदा बड़ा परेशान था। फिर इसकी इच्छा थी मैं मुझसे मिले, क्योंकि इसकी प्रॉब्लम बढ़ रही थी। प्रार्थना होने के बाद भी प्रॉब्लम जा नहीं रही थी। थोड़ा फर्क मिला, लेकिन फिर वही हालात चल रहे थे। ये तुम्हारे लिए सीखने वाला बड़ा पॉइंट है, ठीक है। अब मैं जब मिला इन्हें, मैंने परमेश्वर के बारे में बताया, वो क्या कर सकता है परमेश्वर। लेकिन तुम्हें रुकना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, बनना पड़ेगा अपने विश्वास में परमेश्वर के साथ। हम भी प्रार्थना करेंगे, हीलिंग करेंगे, रिजल्ट तेरा पक्का आएगा, ठीक है। लेकिन सोच को देखो, इधर बहुत सारे लोग आते हैं ना, 1 बार 2 बार, बाद में तो आते नहीं। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा,
यहाँ ना हमारी मिनिस्ट्री में एक फायदा है लोगों का आने का। लोगों की प्रार्थना हो जाती है आसानी से, तो लोग आ जाते हैं ये सोचकर एक बार दो बार, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि यहां रुकना चाहिए, समझना चाहिए। जब इतने काम हो रहे हैं, जब इतनी गवाहियां हो रही है, जब इतनी टेस्टमनी आ रही, जब इतने लोगों के बड़े बड़े खुदा काम कर रहा है, तो क्यों ना हम भी सीखे समझे। लेकिन वो शरीर में है बेचारे। शरीर एक बड़ा खतरनाक विषय है, सच्ची खतरनाक विषय है, ज्यादा ही खतरनाक विषय है। लेकिन अभी ये बंदा ठीक तो नहीं हुआ, प्रार्थना के बाद भी ठीक नहीं हुआ, लेकिन आ रहा था, फिर भी आ रहा था। क्यों आ रहा था? क्योंकि ये देख रहा था अलग अलग लोगों की गवाहियां, और नाले इसको कुछ आराम भी मिला था। पहले इसको आराम मिला तो फिर ये सोचा कि जब मुझे कुछ आराम मिला, चाहे मेरा फिर हालात आया, अगर कुछ आराम मुझे मिला था यहां प्रार्थना से, अगर मैं समझ गया या जुड़ गया, तो सच्ची मुझे हमेशा के लिए क्या आ सकता है, आराम आ सकता है। ये सोचकर ये रुक गया। लेकिन मुझे याद है मैं 2-3 बार मिला इससे, मैंने इसकी नींव पक्की की, इसको सही से परमेश्वर के बारे में बताया, इस दुनिया का मालिक कौन है। क्योंकि जब तुम्हें पता चलेगा परमेश्वर कौन है, तभी तुम उससे जुड़ोगे ना, तभी तुम्हारा उस पर भरोसा पक्का बना रहेगा ना। जब तुम्हें पता चलेगा, जब तुम नए लोग इधर बैठे ना, उधर लाइनों में नए लोग आए आज, ये सिर्फ अपनी प्रार्थना करवाने के लिए आए, इन्हें कोई ज्यादा मतबल नहीं होगा इनमें से परमेश्वर कौन है, सच्चाई क्या है, जानना है, सीखना है, समझना है। इतना दिमाग से नहीं ये लोग बैठे, नए लोग, वो जो साइड में बैठे ना प्रार्थना कराने के लिए, इनके दिमाग में बस प्रार्थना कर दो, बस आ जाए, बाद में आए या ना आए, इनकी कोई गारंटी नहीं है इन लोगों की। तो कैसे भला हो जाएगा ना फिर इन लोगों का, नए लोगों का, कैसे इनकी जिंदगी बच जाएगी। तुम डॉक्टरों के पास जाते, इतने महीने सालों तक दवाइयां खाते रहते, खाते हटते ही नहीं हो। तुम हमारे पास आए हो, कम से कम कुछ समय तो रुको, कोई 2-3 महीने रुको, हम भी मिले, आप पर वर्क करें, फिर देखो काम होते हैं या नहीं होते। हालेलुया। अगर आप लोगों को समझ आ रही, नए लोगों को जो प्रार्थना करवाने के लिए आए, तो इस बात को पकड़ लेना कि हमने यहां रुकना है, यहां हमने आना है दोबारा भी कई बार, समझना है, मिलना है टीम से। इधर टीम मेंबर है, मेन टीम मेंबर, आकर पूछो हमें मेन टीम मेंबर से मिलाओ। हो सकता है आप इधर उधर किसी से भी मिलकर चले जाओ। और जो भी हमारी मिनिस्ट्री में जितने भी लोग हैं, जब भी कोई परेशान है, दुखी हैं, नए लोग हैं, तो आपका काम है वॉलंटियर का, जो दूसरी टीम है, दूसरे काम करने वाली, एक सीनियर टीम है, एक जूनियर टीम है, तो सबका काम है रूह बचे। क्योंकि हमारा विषय होता है कि जो आए हैं वो अच्छे से समझे, सीखे, ताकि उनकी जिंदगी बचे, उनका भला हो। आमीन, हालेलुया। तो ये जब इनसे मिले, इनको सिखाया गया, फिर ये रुके, मिनिस्ट्री में आने लगे। बीच में हालात चल रहे थे, कई चीजें चल रही थी, हम इन्हें एनकरेज कर रहे थे, तेज कर रहे थे, लेकिन इसकी प्रॉब्लम बहुत बड़ी थी। आप सोचो, जब ये बीमारी किसी को हो जाती है ऐसी, मन के दब जाते हैं, नस दब जाती है, नीचे का धड़ काम करना बंद कर जाता है। तुम्हें बताओ, शारीरिक दुनिया में कभी वो अपने आप दवाई खा के ठीक हुआ है ऐसे? मैंने तो कभी नहीं देखा। मैंने तो देखा धीरे धीरे वो डेड हो गया, नीचे का धड़ काम करना बंद कर दिया। ये इतना सीरियस मैटर है। अगर वो ऑपरेशन भी करा लिया, तब भी साइड इफेक्ट पड़ा, कुछ ना कुछ अंग डैमेज हो गए, लकवा बच गया या कुछ हो गया। लेकिन इसको भी ऑपरेशन कहा, ये तो इतने आपने सुना ना कैसे परेशान था। लेकिन अच्छा था कि ये बना रहा, अच्छा था ये परमेश्वर की हजूरी में बना रहा। मुझे लगता है इसको चंगाई, कंप्लीट चंगाई आने में 1.5 साल लग गया है। कंप्लीट चंगाई आने में, पूरी तरह से चंगाई आने में 1.5 साल लग गया। सोच लो कि ज्यादा लग गया। पापा जी 1.5 साल लग गया। सोचो, अगर ये ना आता, हट जाता, तो आज शायद बेड के ऊपर होता। सच्ची क्या होता ये? मैं ये नहीं कहता कि परमेश्वर
आपको भी 1.5 2 साल 4 साल बाद ठीक करेगा, इतना तो नहीं करेगा, लेकिन कभी कभी कुछ पता नहीं समझने में सीखने में कोई चीज़ें आगे पीछे हो सकती है, लेकिन परमेश्वर तो इधर ज़्यादा जल्दी जल्दी भी काम करता है। लेकिन फिर भी मैं हैरान हूँ कि इसकी चंगाई को आने में 1.5 साल लग गया, लेकिन बंदा बना रहा तो आज अपनी चंगाई पाकर गवाही दे रहा है। वो भी बड़ी गवाही है, बड़ी। ये सीरियस मैटर है। नस दबना, रीढ़ की हड्डी का नीचे का धड़ डैमेज, ये भी नहीं चल पा रहा था। इसकी एक साइड सुन्न हो रही थी ना, काम करना बंद कर रही थी, पता नहीं चल रहा था है या नहीं। समझो ये स्टार्ट था, आने वाले दिनों में व्हील चेयर के ऊपर आ जाता। लेकिन किसने इसको चंगा किया? क्यों किया? अगर ये बना ना रहता तो कैसे हील होता? आप में से कितने लोग हैं जो आज आए हैं? तुम में से 1 बार या 2 बार के लिए प्रार्थना के लिए आते हो, तो ऐसे बड़ी चंगाई ले पाओगे फिर तुम? हो सकता है आज आपको 10% फर्क पड़े, 15% पड़े, 20% पड़े, 50% फर्क पड़ जाए आज, या 80% पड़ जाए, लेकिन तुम्हें जुड़ना है, क्योंकि तुम्हारा काम इस दुनिया के मालिक से ही होना है। वो चंगा करने वाला खुदा यहाँ है। तो इसलिए ये दोनों गवाहियों को ध्यान में रखना, क्योंकि तुम क्यों नहीं आते? शरीर है ये, शरीर। शैतान आपके शरीर में काम करता, आपकी बुद्धि में, और आपको खुदा से क्या कर देता है? इसकी डिस्क निकालने के लिए कहा था। यस पापा जी, डॉक्टर ने बोला था इसकी तुम्हारी डिस्क निकालनी पड़ेगी। वो क्यों? वो दबा रही थी मन को, जो डिस्क वो दबा रही थी वेन्स हाँ को। जी, पापा जी जो डिस्क थी ना वो पूरी बाहर निकल के नाड़ के ऊपर चढ़ गई थी। चढ़ गई थी। हाँ जी। सोचो, सीरियस मैटर। इतने छोटे छोटे हालातों में आते लोग 1 बार 2 बार। क्या दिमाग है भाई आप लोगों का? तुम डॉक्टरों के पास जाते, बाबाओं के पास जाते, लगे रहते वहां सालों साल। हमें 2-4 महीने देकर देखो, सिर्फ नए लोगों की बात कर रहा हूं। अब 2-4 महीने रुक कर देखो, हमसे मिलो, हमारी टीम से मिलो, हम तुम्हें टीच करेंगे, फिर देखना तुम्हारे रिजल्ट कैसे आते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो इन गवाहियों के लिए परमेश्वर की तारीफ करो जोर से, जोर से। और आज ये भाई पूरी तरह से आजाद हैं, चल रहे हैं, भाग रहे हैं। आप देख सकते हो इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सारी रिकवरी परमेश्वर ने कर दिया इनकी, और आज ये पूरी तरह हर काम कर रहे हैं, तारीफ करते हुए। देखिए ये जंप कर रहे हैं, परमेश्वर ने इन्हें कंप्लीटली हील किया। इस गवाही के लिए जोर से तारीफ करते हुए। अगर आप भी चाहते हो ऐसे कामों को अपने जीवन में, तो आप भी यहाँ आ सकते हो सुखपाल राणा मिनिस्ट्री में, ताकि आप भी अपनी आशीष छुटकारा पा सको, चंगाई पा सको। हमारे चर्च का पता है GT रोड मानावाला, दिल्ली पब्लिक स्कूल, न्यू बाईपास, तरन तारण रोड, राज्यवाल चौक। आप अगर दूर से आ रहे हो या किसी दूसरी स्टेट से आ रहे हो, तो आपको 2 या 3 दिन तक यहाँ चर्च में रुकना होगा, ताकि हम आपको वो बातें बता सकें जिससे आपका निश्चय छुटकारा होगा। ये हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं। आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके यहाँ चर्च में आ सकते हो, प्रार्थना करवा सकते हो। गॉड ब्लेस यू ऑल।